अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से आई एम योर टीचर अकील अहमद। आज मैं इंग्लिश एग्ज़ाम पेपर 2023 जो 9 मई 2023 बीकॉम पार्ट 1 का हेल्ड हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की जानिब से। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 जो पेपर में हेडिंग थी कंपोजिशन के नाम से, उसका क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें ऐसे राइटिंग के लिए कहा गया है। चार के करीब 3-4 ऐसे दिए गए हैं, जिसमें से पहला ऐसे मैं आज लिखवा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन था राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। मैंने ऐसे नंबर 1 लिया है, पूरा नहीं लिखे, जैसे हल कराता हूँ लिखता रहूँगा। ऐसे नंबर 1 है इन्फ्लेशन इट्स इफेक्ट्स ऑन इकनॉमी, अफरात ज़र और इसकी मीशत पर असरात। ये ऐसे का उन्वान है। इन्फ्लेशन माने अफरात ज़र, इट्स इफेक्ट ऑन इकनॉमी, अफरात ज़र एंड इट्स इफ़ेक्ट्स ऑन इकनॉमी, और इसके मैशियत पर असरात। ठीक है स्टूडेंट, चलें ऐसे लिखते हैं। इससे पहले हमने ग्रामर का सेक्शन पूरा 2003 के पेपर का ग्रामर का पूरा क्वेश्चन नंबर 5 का ए से लेके एफ तक के पार्ट थे मुकम्मल हल उसका अपलोड कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है जो ऐसे राइटिंग से मुतालिक है, और ये सवाल का हम एक ऐसे लिखना था, 4 या 5 दिए में 3-4, उसमें देख ऐसे नंबर 1 जो पहला दिया है इन्फ्लेशन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमी, वो हम आज लिखते हैं। चलें स्टार्ट होता हूँ मैं। ये आंसर शुरू कर रहे हैं। पहला इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इन्फ्लेशन का। चलें, इन्फ्लेशन इज़ अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक फेनोमेनन दैट अफेक्ट्स कंट्रीज worldwide, including Pakistan, full stop. It refers to the sustained increase in the general price level of goods and services over a given period, full stop. This essay explores the effects of inflation on an economy and highlight its implication for various sectors। ये हमारा इंट्रोडक्शंस था, जिसको मैं उर्दू में बयान करता हूँ आपको। जो मैंने लिखा था इन्फ्लेशन, तारुफ में मैंने जो लिखा बताया भी आपको, अफरात ज़र एक अहम माशी रुझान है जो दुनिया भर के ममालिक को मुतासिर करता है। इससे मुराद एक मुकर्ररा मुद्दत के दौरान अशिया और ख़िदमत के अमूमी कीमत यानी जनरल प्राइसेस जो होती है, अमूमी कीमत की सतह में मुसलसल इजाफा है। ये फिर इस मजमून के बारे में यहाँ से लिखा था, दिस एसे एक्सप्लोर द इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन एन इकनॉमी एंड हाईलाइट्स इट्स इम्प्लीकेशन फॉर वेरियस सेक्टर्स। का मतलब है कि ये मजमून मईशत पर अफरात ज़र के असरात को तलाश करना है और मुख्तलिफ शोबों पर इसके असरात को उजागर करता है। जो मैंने मजमून लिखा है, इस मजमून को यानी इस ऐसे को जो है, इस ऐसे को जो है मईशत पर अफरात ज़र के असरात को तलाश करता है और मुख्तलिफ शोबों पर इसके असरात को उजागर करता है। ठीक है, इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द इकोनॉमी, मईशत पर अफरात ज़र के असरात देखते हैं। मईशत पर, ये सवाल के अंदर है, इट्स इफ़ेक्ट्स ऑन इकोनॉमी, इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द इकोनॉमी, मईशत पर अफरात ज़र के असरात। ये मैंने हेडलाइन बनाई है। अब इसके अंदर जो जो चीज़ें आ रही हैं 5 या 6 पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे। पहला पॉइंट है रिड्यूस परचेजिंग पावर। ठीक है, रिड्यूस परचेजिंग पावर, रिड्यूस के माने कम होना, परचेजिंग माने ख़रीदारी होती है, पावर माने कुव्वत होती है, कुव्वत ख़रीद में कमी होती है। ठीक है, कुव्वत ख़रीद में कमी, ये मतलब बन जाता है इसका। चलें, वन ऑफ द प्राइमरी इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन इज़ अ डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर, फुल स्टॉप। एज prices rise, the value of money diminishes, making it more expensive for individuals and households to maintain their standard of living, full stop. This reduction in purchasing power often leads to
a decline in consumer spending, which can negatively impact businesses and overall economic growth। तो इसको भी मैं उर्दू में थोड़ा आपको बता दूं क्या मैंने बोला है इसके अंदर। अफराती ज़र के बुनियादी असरात में से एक क़ुव्वत ख़रीद में कमी है। जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं, पैसे की कदर कम होती जाती है, जिससे अफराद और घरानों के लिए अपने मायरे ज़िंदगी को बरकरार रखना महंगा हो जाता है। क़ुव्वत ख़रीद में ये कमी अक्सर सार्फिन के अखराजात में कमी का बाइस बनती है, जो कारोबार और मजमूई इक़्तिसादी तरक्की को मनफी तौर पर मुतासिर कर सकती है। ये बताया इस पैराग्राफ के अंदर। नेक्स्ट नंबर 2, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, चलें इसको पढ़ते हैं। Rising prices of inputs such as raw materials and energy, can lead to cost push inflation, full stop. When production costs increase, businesses are forced to raise prices, passing on the burden to consumers, full stop. These inflationary pressures can squeeze profit margins, reduce business expansion, and discourage investments, thus hampering economic development। क्या बताया इसके अंदर आपको मैं बता देता हूँ। मैं जो मैंने इसमें बताया है, इसमें मैंने बताया है खाम माल और तवानाई जैसे इनपुट की बढ़ती हुई कीमतें लागत में इजाफे का बाइस बन सकती हैं। जब पैदावारी लागत बढ़ जाती है तो कारोबार कीमतें बढ़ाने पर मजबूर होते हैं, जिसका बोझ सार्फिन पर पड़ता है। यह अफराती ज़र का दबाव मुनाफे के मार्जिन को निचोड़ सकता है, कारोबार की तोसी को कम कर सकता है और सरमायाकारी की हौसला शिकनी कर सकता है। इस तरह माशी तरक्की में रुकावट पैदा हो सकती है। ये बताया। नंबर 3 पढ़ते हैं, वेज प्राइस स्पाइरल। Inflation can trigger a wage price spiral, wherein workers demand higher wages to cope with rising prices, full stop. However, when wages rise, production costs increase, leading to further price hike, full stop. This cyclical process can fuel inflationary pressure, exacerbating the challenges faced by both businesses and individuals। ये थर्ड था, वेज प्राइस स्पाइरल। इसमें क्या बताया है मैं बताता हूँ आपको। इसमें मैंने आपको बताया है अफराती ज़र उजरत की कीमत में इजाफे को मुतहरिक कर सकता है, जिसमें कारकुन बढ़ती हुई कीमतों से निमटने के लिए ज़्यादा उजरत का मुतालबा करते हैं। ताहम जब उजरत बढ़ जाती है तो पैदावारी लागत बढ़ जाती है, जिससे कीमतों में मज़ीद इजाफा होता है। ये चक्राती अमल अफराती ज़र के दबाव को बढ़ा सकता है, कारोबारों और अफराद दोनों को दरपेश चैलेंजों को बढ़ा सकता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे क्या असर पड़ता है। हाई इन्फ्लेशन रेट्स ऑफन डिस्करेज investments as they create uncertainty in the economy, full stop. Investors become cautious about allocating their resources in an inflationary environment, leading to reduced capital formation, full stop. This lack of investment hampers economic growth and limits the creation of employment opportunities, फर्दर स्ट्रेनिंग द इकोनॉमी। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 4 इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का हो गया। क्या इसमें मैंने बताया, इसका ही बताया। तो मैंने इसमें तो बताया है अफराती ज़र की बुलंद शरें अक्सर सरमायाकारी की हौसला शिकनी करती हैं, क्योंकि वो मईशत में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करती हैं। सरमायाकार अफराती ज़र के माहौल में अपने वसाइल मुख्तस करने के बारे में मोहतात हो जाते हैं, जिसकी वजह से सरमाए की तश्कील कम होती है। सरमायाकारी की यह कमी इक़्तिसादी तरक्की को रोकती है
और रोज़गार के मौके पैदा करने को महदूद करती है, जिससे मईशत पर तनाव का शिकार मज़ीद तनाव का शिकार होती है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इन्फ्लेशन affects different segments of society unequally, full stop. It tends to have a more significant impact on low income individuals who struggle to afford basic necessities, full stop. As the cost of living rises, comma, the gap between the rich and the poor widens, comma, exacerbating income inequality एंड सोशल डिस्पैरिटी, फुल स्टॉप। ये हमारा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पॉइंट नंबर 5 हो गया। इसका भी मैं आपको बताया था मैंने क्या इसमें बताया है। इसमें मैंने बताया है अफरात ज़र माशरे के मुख्तलिफ तबकात को गैर मसावी तौर पर मुतासिर करता है। इसका कम आमदनी वाले अफराद पर ज़्यादा अहम असर पड़ता है, जो बुनियादी ज़रूरियात को बर्दाश्त करने के लिए जद्दोजहद करते हैं। जैसे जैसे ज़िंदगी गुजारने की लागत बढ़ती है, अमीर और गरीब के दरमियान फासला बढ़ता जाता है, आमदनी में अदम मसावत और समाजी तफावत को बढ़ाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इसका जो है याला इफेक्ट्स के अंदर इकोनॉमिक इफेक्ट, फॉरेन ट्रेड चैलेंजेस। इन्फ्लेशन कैन निगेटिवली अफेक्ट अ country's balance of trade, full stop. Rising domestic prices can make exports less competitive in the international market, comma, leading to a decline in export earnings, full stop. Additionally, the increased cost of imported goods can strain foreign exchange reserves and worsen the trade deficits, comma, impacting the overall economy, full stop. इसमें जो हमने बताया है आपको वो ये कुछ इस तरह बताया हमने। अफरात ज़र किसी मुल्क के तिजारती तवाज़ुन को मनफी तौर पर मुतासिर कर सकता है। मकामी कीमतों में इजाफा बैनुल-अक़वामी मार्केट में बरामदात को कम मसाबकती बना सकता है, जिससे बरामदी आमदनी में कमी वाक़या हो सकती है। मज़ीद दरामदी अशिया की बढ़ती हुई कीमत गैर मुल्की ज़र-ए-मुआवजे के ज़खायर को दबा सकती है और तिजारती खसारे को ख़राब कर सकती है, जिससे मजमूई मईशत मुतासिर हो सकती है। स्टूडेंट हम चाहें तो हमारा ऐसे यहाँ पे जिस तरह सवाल में किया गया ऐसे यहाँ पे मुकम्मल हो सकता है, ठीक है। सवाल के मुताबिक आप यहाँ भी एंड कर सकते हैं अपने ऐसे को और वो इम्तहान में कोई जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन चूँकि इस टॉपिक के हिसाब से ऐसा मुकम्मल नहीं होता, हमें इसमें मिटिगेटिंग इन्फ्लेशन प्रेशर भी देना पड़ेगा। इन्फ्लेशन पे जो प्रेशर है उसको किस तरह कम किया जाएगा, महंगाई के दबाव को कम करना। तो हमने इसके ऊपर भी अगर और बेहतर करना है, इस ऐसे को और बेहतर करना है, तो हमने महंगाई के दबाव को कम करने का भी 3-4 पॉइंट लिख दिए हैं, वो भी लिख लेते हैं, वरना तो ऐसे आप यहाँ भी ख़त्म कर सकते हैं। पहले महंगाई के दबाव को हम कम करने के लिए पहला पॉइंट लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी यानी मालियाती इक़दामत, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ मॉनेटरी पॉलिसी। सेंट्रल बैंक play a crucial role in managing inflation, though monetary policy, full stop. They can adjust interest rates, comma, reserve requirements, comma, and engage in open market operations to control inflationary pressures. ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें मैंने क्या बताया आपको, मैं उर्दू में थोड़ा आपको बता देता हूँ। मरकज़ी बैंक मालियाती पॉलिसी के ज़रिए अफरात ज़र के इंतज़ाम में अहम किरदार अदा करते हैं। वो शरह सूद रिज़र्व ज़रूरियात को एडजस्ट कर सकते हैं और अफरात ज़र के दबाव को कंट्रोल करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस में मशगूल हो सकते हैं, ये बताया इसके अंदर। अगला चलते हैं। दूसरा है फिस्कल मेजर यानी मालियाती इक़दामात। मेजर माने इक़दामात, फिस्कल माने मालियाती। गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट फिस्कल मेजर्स टू मैनेज इन्फ्लेशन इफेक्टिवली, फुल स्टॉप। दिस इंक्लूड रिड्यूसिंग
budget deficits, improving tax collection, and rationalizing subsidies to minimize the impact on prices. इसमें मैंने क्या बताया मालियाती इक़दामात में हुकूमतें अफरात ज़र को मौसर तरीके से मुनज़्ज़म करने के लिए मालियाती इक़दामात को नाफिज कर सकती हैं। इनमें बजट खसारे को कम करना, टैक्स वसूली को बेहतर बनाना और कीमतों पर पड़ने वाले असरात को कम करने के लिए सब्सिडी को माकूल बनाना शामिल है। चलें आगे चलते हैं। इसका तीसरा पॉइंट, दबाव को कम कर सकते हैं, इन्फ्लेशन वाले हम पढ़ रहे हैं। सप्लाई साइड्स पॉलिसीज़ इन्हांसिंग प्रोडक्टिविटी, इन्हांसिंग माने बढ़ाना, प्रोडक्टिव माने पैदावारियत, प्रोमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन की सेक्टर्स, अहम शोबे जो होते हैं, एंड इंश्योरिंग एंड स्मूथ सप्लाई चेन कैन हेल्प alleviate alleviate inflationary pressures by reducing production cost and stabilizing prices। इसमें ये बताया है कि पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना, अहम शोबों में सरमायाकारी को फ़रोग़ देना और एक हमवार सप्लाई चेन को यकीनी बनाना पैदावारी लागत को कम करके और कीमतों को मुस्तहकम करके अफरात ज़र के दबाव को कम करने में मदद कर सकता है। तो लास्ट देखते हैं इसका। लास्ट के अंदर हमने बताया है सोशल सेफ्टी नेट्स, इम्प्लीमेंटिंग टारगेटेड सोशल सेफ्टी नेट प्रोग्राम्स कैन प्रोवाइड, ये सोशल सेफ्टी नेट्स, इम्प्लीमेंटिंग टारगेटेड सोशल सेफ्टी नेट प्रोग्राम्स कैन provide relief to vulnerable sections of society affected society affected by inflation, ensuring access to essential goods and services। इसमें क्या बताया मैं इसमें बताया है कि टारगेटेड सोशल सेफ्टी नेट प्रोग्रामों का निफाज महंगाई से मुतासरा माशरे के कमज़ोर तबकों को रिलीफ फराहम कर सकता है, ज़रूरी अशिया और ख़िदमत तक रसाई को यकीनी बनाता है। तो ये इसका आपका ऐसे का पहला ऐसे था, मैंने लिख दिया है। इसके मैं 2-3 और दिए हैं, वक्त मिलेगा तो मैं वो भी ऐसे लिखवाता जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 6 था आपका। क्वेश्चन 5 भी हमने अपलोड कर दिया है, अभी क्वेश्चन नंबर 6 भी पढ़ा दिया आपको, ये भी अभी इंशाल्लाह भी अपलोड हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं, और आगे लेटर हैं, लेटर भी लिखवाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलते हुए हम उसी तरह रिक्वेस्ट करेंगे जैसे करते हैं अपने कि अगर आपको हमारे ये मेहनत अच्छी लग रही है आपकी सहूलत के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को भी शेयर करें, कमेंट्स भी करें आप इसके अंदर अपने जो भी लगता है। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, जिसमें इसके आगे जो चैप्टर इसी में सवालत में लेटर्स दिए हैं, जॉब एप्लीकेशन दिए उनकी तरफ नेक्स्ट इसमें